यस्य प्रसादाति पत्तास्य पावना भवन्ति संसार सुतारणा शिवा योगीश्वराणां परमेश्वरं हरि श्री रामलाल प्रभु में समास हरे रामलाल प्रभु में समास प्रभु चंद्र मोहन प्रभु में समास श्री सतगुरु वर प्रभु में समास। आनंद कंद महाप्रभु जी की अहित की कृपा से हमारे जीवन में आने वाले अनेक ऐसे संकट जो शायद हम कितना भी पुरुषार्थ करें शायद ही कट पाए, है ना। और उनकी अहित की कृपा ही कही जाएगी कि वो उनकी दृष्टि मात पड़ते ही कट जाया करते हैं। हम जाने अनजाने ऐसे संस्कारों का बीज बोते रहते हैं जो हमारे लिए एक दिन अत्यंत ही कष्टप्रद होता है, क्योंकि कुछ तो यही नहीं पता होता है कि वस्तुतः जीवन का अर्थ क्या है, जीवन क्यों मिला, इसका उद्देश्य क्या है। बिना उद्देश्य के हम जीवन जी रहे हैं और इसलिए हमारी यात्रा कभी कभी विपरीत दिशा में चली जाती है। हमें ये भी नहीं उसका होता है कि ये विपरीत दिशा ही नहीं पता है, दिशाहीन जीवन है हम सबका, है ना। ये नहीं पता है, माता पिता ये नहीं बताते हैं कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जो वो बताते हैं वो केवल शरीर का पोषण बताते हैं। ये शरीर का पोषण ही तो है। अगर हमने आजीविका के लिए पढ़ा दिया, लिखा दिया और बच्चे को तैयार कर दिया कि वो पैसा कमाए, ये उद्देश्य बताया ना, तो उसका उद्देश्य क्या हुआ? वो आजीविका साधन बस कर लेगा। अब वो आजीविका के लिए ये भी नहीं बताया कि कितना तुमको सतमार्ग पे चलना चाहिए, किन संस्कारों के अनुरूप चलना चाहिए, पढ़ा मतलब किस ईमानदारी से चलना चाहिए। उसमें भी कुछ नहीं हमको ज्ञान दिया जाता है कि हमारा मतलब ऐसे संस्कार ना बने जो आगे चल के पाप के संस्कार बने। तो इस अज्ञानता के चलते हम देखते हैं कि ना तो लोक हमारा सुखी होता है, ना परलोक सुखी होता है। लोक में भी हम सुखी नहीं हो पाते, लोक में भी हम दुखी ही रहते हैं, क्योंकि हमारे अनुरूप हमारा कर्म हो नहीं पाता है। जितना हमको चाहिए कर्म, उस तरीके का हम कर्म कर ही नहीं सकते। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं होगा, और जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक कर्म नहीं होगा। बिना ध्यान के किया गया कर्म कर्म नहीं होता है। वो सब या तो विकर्म बन जाता है, या दुष्कर्म बन जाता है, या फिर पाप कर्म बन जाता है। उसको हम क्या कहें, ऐसे ही कहते हैं साधारण भाषा में। क्योंकि इच्छा से, वासना से और अज्ञानता से किया हुआ कोई भी कर्म कभी भी सत्कर्म की श्रेणी में नहीं आ सकता है। कर्म वो होता है जो बंधन न बनाए। जो कर्म बंधन बना देता है उसे भगवान ने कर्म नहीं कहा है। और हम, आप देखिए, कौन सा ऐसा कर्म करते हैं जिससे बंधन ना बनता हो, जिससे सुख दुख ना होता हो। बंधन क्या है? सुख और दुख, पाप और पुण्य, यही तो बंधन है। संस्कार जो बन रहे हैं उसी से तो बने हम। तो कौन सा ऐसा कर्म कर रहे हैं जिससे सुख दुख ना बने? हमेशा ऐसा कर्म करते हैं कि सुख दुख बनता ही जाता है। एक को सुख देंगे तो दूसरे को दुख दे देंगे, हाँ, स्वयं को दुख होगा। किसी को दुख देंगे, स्वयं को भी दुख होगा, अगले को भी दुख होता है। तो चूंकि पूरा जीवन ही इस तरीके का है, हो गया है कि उसमें हम लोग यही समझते कि यही जीवन है, ये जीवन ही है, इसी को जीवन समझते। अन्यथा ये जीवन का एक हिस्सा है, जीवन का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, देह का हिस्सा अहम हिस्सा है, क्योंकि इसी देह के आश्रय में वो आत्मा आश्रय जो है
आत्मा देह का ही आवरण लेके इस संसार में अपना चैतन्य रूप से वो दिखा रही है हमको सब कुछ। तो ऐसा नहीं कि, लेकिन हम उसके प्रकाश में कब देख रहे हो? उस आत्मा के प्रकाश में हम कुछ दिखते नहीं, हम तो मन के प्रकाश में देखते हैं। मन बुद्धि ने जैसा कहा वैसा करते हैं, हम आत्मा का प्रकाश जानते ही नहीं। हाँ, कभी कभी किसी संस्कार वसात हमारी बुद्धि में थोड़ा प्रकाश होता है, प्रकाश तो उसी आत्मा का आ रहा, थोड़ा ज़्यादा होता है कि सत्कर्मों पूर्व जन्म के सत्कर्मों से, तो वो व्यक्ति थोड़ा सज्जन पुरुष हो जाता है। और नहीं तो फिर हम वैसे ही कर्म करते हैं जैसे बुद्धि दिखाती हमें। बुद्धि और मन जिस तरीके से हमें संचालित करते, वो हमारा देह और हमारी इंद्रियां वैसे ही संचालित होती हैं। देह तो कोई, देह की इतनी भूमिका है, देह का दोष नहीं है कुछ भी। असली दोष जो है, जो कुछ भी है, वो मन का है, बुद्धि का है, बुद्धि का है। सारा का खेल जो है बुद्धि का है। अगर बुद्धि ऐसा है कि आपके सारथी है रथ की, और सारथी ही सही ना हो तो आपका रथ कैसे चलेगा? आप बताइए। ड्राइवर ही भीड़ से जाके किसी भी, वही करता है, जब भी एक्सीडेंट होता है ड्राइवर करता है नहीं? तो जीवन में जो भी एक्सीडेंट होते हैं वो सब किससे होते? बुद्धि के खेल। बुद्धि में अगर पाप संस्कार अधिक हैं तो कष्ट का भरमार रहेगी जीवन में। अगर पुण्य है संस्कार तो बुद्धि भी थोड़ी सी संतुलित होगी और उसी हिसाब से थोड़ा जीवन भी व्यवस्थित होगा। तो अब बात ये नहीं, अब बात जो है नहीं, अब पछताने से तो कुछ होगा नहीं भाई, जो है वो है, वो पूर्व जन्म का भी है और कुछ अभी किया। लेकिन आज प्रभु जी की शरणागत आए हैं, प्रभु जी की शरण में हैं, तो अब हमारा दायित्व क्या है? अब हमारा कर्तव्य क्या है? अब हमारा धर्म क्या है? अब नहीं सोचते हैं, अब विवेक से काम नहीं करते हैं, तो जरूर हम एक तरीके से अपराधी हैं। है? कि हम जान करके भी अगर कोई ना जाने और करे उस कार्य को तो अपराधी नहीं माना जाता, लेकिन जानबूझ के करेंगे तो ज़्यादा अपराध माना जाएगा। एक उसमें अज्ञानता देख ली जाती, ईश्वर परमात्मा भी जान लेता कि भाई ये अबोध है, लेकिन बोध के साथ भी हम करेंगे अगर, तो उसका कैसे क्षम होगा? तो हम सभी को इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि जीवन जो भी मिला है, जैसा मिला, वो एक अलग बिल्कुल वो है। उसके लिए इतना प्रभु जी से परेशान होने की जरूरत? प्रभु जी करते ही करते हैं। योगक्षेमम हम वो योगक्षेम हम की गारंटी देते ही देते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर पास दे तेसाम नित्या नाम योगक्षेम अहम्य, जो वो देते ही देते हैं इतना। अगर आप शरणागत यहाँ आ गए हैं तो इतना तो प्रभु जी करते ही करते हैं जो आपके जीवन के लिए अनिवार्य है, आपकी आवश्यकता जो भी अनिवार्य है। हाँ, आवश्यकताएं और तृष्णाएं फर्क होती हैं। तृष्णाएं में की कोई सीमा नहीं होती, तृष्णा अनंत होती है। वो उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, तृष्णाओं की पूर्ति नहीं होती किसी की, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे माँ बाप आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं, लेकिन बच्चा अगर अनर्गल इच्छाएं करता है तो उस पर अंकुश रखते हैं। ऐसी ईश्वर भी हमारे साथ में, वही अगर हमारा हितैषी है, वो प्रभु जी हमारे हितैषी हैं, वो वैसी इच्छाएं कैसे पूर्ण कर देंगे जो कल को हमारे लिए ही घातक हो जाए? तो अन्यथा साधक के जीवन में कहीं भी ऐसा नहीं आता है, अवरोध न आ रहा हो तो उस अवरोध को हटा देते हैं प्रभु जी, ताकि इसके जीवन में अगर वो नहीं भी प्रार्थना करता तो भी हटा देते हैं। अवरोध हटाना उनका, उनकी कृपा ही है कि हमारे अवरोध हटते जाते हैं और हम साधना पथ पे चलते जाएं, यही तो उनकी कृपा है अरिहंत की। ठीक है, बात समझ रहे? तो हमारे कहने का आशय ये है कि योग शिवम वाली बात तो ऐसा है कि प्रभु जी ऐसे भी कर देते हैं कि किसी अन्य के, अभी प्रभु जी की शरणागत भी नहीं आए थे, और एक ऐसे प्रभु जी के बच्चे की हम लीला सुनाते हैं कथा कि उनका नाम था नागेंद्र वाजपेयी, और वो
रहने वाले तो गौशाला इटावा के थे, लेकिन फिर उनकी शिक्षक पद पे नियुक्ति हुई तो जा कर के फिर शिवपुरी मध्य प्रदेश में और टीचर हो गए। वहाँ उनकी पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे एक और थे उनके साथ में ही शिक्षक, और भदौरिया जी। तो भदौरिया जी श्री प्रभु जी से ये शिष्य थे, दीक्षा ले रखे थे और प्रभु जी की अनन्य भक्त वैसे थे। तो अब जैसे सुनते रहते थे उनसे प्रभु जी की कथाएं, लीलाएं, उनको भी आनंद आने लगा, वो सुनने लगे, वो सुनाते थे तो बैठ के 1-2 घंटे चर्चा चल जाती थी और कथा प्रसंग और कृपा प्रसंग चलते रहते थे। तो रोज उनके दोनों के बीच में इसी तरीके से आपस में वो होने लगी वार्तालाप। तो एक दिन अचानक जो है बस में बैठे थे और कहीं गए हुए थे और बस में बैठे हुए थे और बस सामने आते हुए एक ट्रक से मतलब उसकी भिड़ंत होने वाली थी, हो ही गई लगभग, और इन्होंने चिल्ला के कहा, हे प्रभु, हे भदौरिया के गुरुजी, मेरी रक्षा करो। मतलब हे भदौरिया के गुरुदेव, मेरी रक्षा करो। और जैसे इन्होंने कहा तो वैसे प्रभु जी का मुखमंडल दिखाई दिया और उनका लला, तुम सुरक्षित रहोगे, कुछ नहीं होगा तुमको। और देखा गया तो काफ़ी लोग उसमें कलवित हुए, काफ़ी लोग मर गए थे, लेकिन वो उनको बिल्कुल खरोच तक नहीं प्रभु जी ने जाने दी। इस तरीके से उनकी रक्षा की। आप जब हो गई तो लौट करके आए तो बहुत ही द्रवित थे, अपनी पत्नी को भी सुनाया। फिर जा कर के दोनों लोग भदौरिया जी के यहाँ गए, वहाँ जाकर उन्होंने आरती पूजन करवाया। फिर उसके बाद वो दोनों जन ही गदगद होते रहे, अश्रुपात होता रहा प्रभु जी के कृपा का स्मरण करके। उसके बाद में उनके जीवन में कई घटनाएं घटी। फिर नागन जी एक बार बाढ़ में फंस गए, बाढ़ आ गई तो बाढ़ में फंस गए। अब बाढ़ में फंस गए तो जितनी देर वो तैर मतलब उन्होंने हाथ पैर चलाए, और जब जैसे ही वो डूबने लगे तो फिर उनको याद आई, फिर प्रभु जी की याद आई कि हे प्रभु जी, गुरुदेव बचा लीजिए हमको। तो इस बार उन्हें दिखे तो नहीं प्रभु जी, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उनको वहाँ से हाथ दे करके और सहारा दे करके किनारे पे ले आए। तो इस प्रकार से फिर आ गए। फिर उसके बाद में उन्होंने दीक्षा ली प्रभु जी से, आकर के सबाई आए रामनवमी पर, फिर दीक्षा ली, दोनों पत्नी ने दीक्षा ली। उनकी पत्नी की भी बड़ी अच्छी स्थिति चली, वो भी बड़ी ध्यान परायण नहीं, उनका नाम लक्ष्मी देवी। तो वो ध्यान में बैठी थी और शाम का समय था, आरती करके ध्यान में बैठ गई। ध्यान में बैठ के देखी तो उन्होंने देखा कि वो उनके पतिदेव नागेंद्र आ रहे हैं और उधर सामने से एक स्कूटर वाला, दोनों आमने सामने आकर के और ज़ोर से टक्कर हुई है। तो ये चिल्ला पड़ी, नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, ऐसा करके, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए। और बस इतना इन्होंने कहा। उसके बाद जब वो आए तो वो ठीक थे, मतलब हुआ एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सामने वाले को बहुत चोट आ गई थी। सामने वाले को टैक्सी में ले जाया गया और इनको इतनी थोड़ी बहुत खरोच आई और प्रभु जी की कृपा से बिल्कुल बचे। इनके जीवन में इतनी घटनाएं हैं, कहने का आशय है हमारा। और फिर दमे के मरीज थे, तो एक बार इतनी ज़ोर से दमे का दौरा पड़ा इनको कि पता पड़ा कि मशीन ही में ईसीजी में इनका आने नहीं लगा, वो बिल्कुल ग्राफ बनना बंद हो गया, मतलब आउट हो गया बिल्कुल, मतलब मशीन काम करना बंद हो गई। तो डॉक्टर ने कहा भाई आशा छोड़ दी बिल्कुल कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इन्होंने प्रभु जी से पुकार लगाई तो फिर दोबारा आए। तो डॉक्टर खुद कहता, मैं जरूर आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, अन्यथा वापस आना संभव नहीं था इनका। तो इस प्रकार से उनके जीवन में अनेकों घटनाएं। तो कहने का आशय है कि ये सारी घटनाएं तो प्रभु जी की कृपा से साधक जीवन में होती ही रहती हैं, जो जरा भी प्रभु जी के ऊपर कहना चाहिए हृदय से आश्रित हो जाता है ना, योग क्षेमम बहाम, वो करते ही करते हैं।
लेकिन साधक को ऐसा इतना करना ही इतश्री नहीं हमारे कहने का से। ये सब तो न जाने कितनी बार हमने बनाए, कितनी बार ये आए, कितनी बार हमने घर बनाए, कितनी बार हमने विवाह शादी किए, बच्चे किए, फिर आए फिर गए, पुनर्जन्म पुनर्मरण, ये तो करते ही रहे, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस जन्म में प्रभु जी की शरणागत आकर के और यही करते हुए चले गए तो समझ लेना अब बहुत घाटे में रहोगे। समझे, घाटे का है सौदा। अगर करना ही है प्रभु जी से तो ऐसा सौदा करो। सौदा माने क्या कहें, सौदा कहें भाई हम तो नहीं सौदा की बात करें, प्रेम करो कि कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारी स्वेच्छा है तुम आओ या ना आओ, तुम्हारी स्वेच्छा है कि प्रभु जी की चरणों में अनंत जन्मों तक हम आते रहे, हमें मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी हम कहते हैं कि मुक्ति बड़ी चीज़ है। अगर प्रेम हो जाए और अनंत जन्मों तक हम इसी प्रकार प्रभु जी के चरणों में आते रहे तो कोई बात नहीं, आनंद का विषय है। लेकिन हाँ, प्रेम का विषय, प्रेम हो जाए तो वो प्रेम अगर जगत में जब तक है तो एक ही जगह हो सकता, दो जगह प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम हमेशा अनंत से जब हुआ तो वो प्रेम जो है पूरे में एक व्यापक तत्व के रूप में फैल जाता। प्रेम जब अनंत हुआ तो रोम रोम संत हो गया, एक भजन आता नहीं, प्रेम जब अनंत से। तो उस तरीके का प्रेम हम चाहते जो किसी मांग पर ना हो, किसी आधार उसका मांग नहीं है कोई उससे, मतलब किसी बिना शर्त का प्रेम होता है, जहाँ स्व को खो देने का वो होता है, अपना सुख कुछ चाहिए नहीं। जैसे राधा का महाभाव है कृष्ण के लिए, उनका सुख स्वसुख की कामना से नहीं कर रही हैं, वो कृष्ण के सुख में सुखी हो रही है, कृष्ण के सुख में ही जीवन है। तो ऐसे ही जब प्रभु जी के सुख में हम लोगों का सुख हो जाए तो ऐसा नहीं कि प्रभु जी बात नहीं करते हैं, प्रभु जी कहते नहीं हैं, प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी सब करते हैं। सुनना, बात करना सीखो ना, संवाद करना सीखो ना उनसे। हाँ, तुम उतना उनको क्यों नहीं उस तरीके से ले पा रहे हो कि जैसे वो मूर्ति हो। मूर्ति नहीं है, वो जीवंत है। और जीवंत जब तुम्हारे को लग जाएगा एक बार तो तुम्हारी हर बात का उत्तर आएगा, प्रत्युत्तर आता है। यही तो धारणा ध्यान और समाधि का विषय है। धारणा ध्यान समाधि का विषय यही विषय है कि पहले तो हम मानते हैं कि ये ऐसा है, क्योंकि पहले हमें ज्ञान नहीं है, हम मानेंगे कि भाई ये स्वरूप है ना, और प्रभु जी का चित्र है। तो लेकिन बाद में अगर हम धारणा करते हैं तो धारणा करते 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 जब हम लगातार एक ही जगह अपने चित्त को ठहरा देंगे, हमारा मन बुद्धि कहीं इधर उधर नहीं जाएगी, सब चित्त एक जगह ठहर जाएगा, तो वो धारणा जो है जीवंत हो उठती है। और फिर वहाँ से निश्चित ही हमारा प्रत्युत्तर आता है। अगर हम कोई उत्तर मांगते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो हमारा उत्तर आने लगता है। वही जब धारणा इतनी परिपक्व हो जाती है कि वो 2-3 घंटे तक लगातार प्रत्येकतांता, ऐसा मतलब एक ही वृत्ति, एक ही स्वरूप, मतलब जो भी हम जिस पे हमने धारणा की वही धारणा हमारी लगातार घंटों चलती रहे, उसी में हम टिके रहें तो ये ध्यान हो जाता है। और ध्यान में हमें सतत अपने इष्ट के ही दर्शन होने चाहिए। अगर इष्ट पे ध्यान कर रहे हैं, मंत्र पे कर रहे हैं तो सतत मंत्र चलना चाहिए। जो हमने धारणा का विषय बनाया उसका सतत चलते रहना ध्यान कहलाता है। और ध्यान में ध्याता होता है, ध्येय होता है और ध्यान होता, 3 क्रियाएं होती हैं। और धारणा में भी 3 होती हैं, ध्याता ध्येय ध्यान। और ध्यान में भी 3 होती हैं, ध्याता ध्येय ध्यान। और समाधि में 2 हो जाती है। समाधि में आकर के कोई क्रिया नहीं रहती है, फिर बस होता है। और उसमें बस ध्याता और ध्यान
वो होता, ध्येय होता है। और समाधि में थोड़ी देर बाद वो भी ध्याता भी नहीं होता, धीरे से वो भी गिर जाता है कि मैं, तो अगर ध्यान कर रहे हैं प्रभु जी का तो सिर्फ प्रभु जी रहेंगे, ध्येय रहेगा। वहाँ पे दो नहीं होते, फिर ये भी खत्म हो जाता है, तृप्ति भी खत्म हो गई और दो, अद्वैत एक हो गया। अद्वैत तो नहीं कहेंगे यहाँ पर अभी, लेकिन फिर भी इष्ट का ही स्वरूप बच जाएगा और इष्ट के स्वरूप में हम लय हो जाएंगे। हमको अपना स्वरूप का भान नहीं होगा, हमको लगेगा कि मैं ही गणेश हो गया हूँ, गणपति है हम। अगर हम शिव जी का करते शिव हो हम, अगर हम कृष्ण का करते हैं तो कृष्ण हो हम, अगर हम राम का करते हैं तो राम हो हम, अगर हम प्रभु जी का करते हैं तो प्रभु राम हम। मतलब जो हमारा इष्ट है उसमें हम एकाकार हो जाते हैं, वो समाधि का है। तो इस समाधि की अवस्था में पहुंच करके जहाँ जहाँ भी कहीं अगर कोई तुम्हारी पूजा कर रहा है, भगवान शिव की मान लो कोई पूजा कर रहा, तो तुम्हें लगने लगेगा जैसे हमारी पूजा हो रही, मतलब वो हमको कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम उस तत्व से लय हो गए। अब तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी कितनी बड़ी पद है, तुम्हारा कितना बड़ा होना है, तुम्हारा अस्तित्व में क्या हो तुम, तो कहाँ तुम हो और कहाँ तुम कहाँ हो। अगर हम इस बात पे थोड़ा गौर करें और ध्यान दें, यही ध्यान देना है कि हम क्या है और क्या हम अपने को मानते हैं। वो अहंकार का विषय नहीं, उसमें जब तुम लय होते हो तो वहाँ अहंकार है ही नहीं। लेकिन एक दर्शन तो है, एक सत्य तो है, एक सत्य है कि जीव और ब्रह्म एक है, ब्रह्म और जीव एक है। तो फिर इतनी क्षुद्रता में कैसे जीवन जी सकता? जब समाधि का वो अनुभव होता है उसके बाद कोई क्षुद्रता में नहीं जी सकता है, फिर उसको क्षुद्रता रास नहीं आती। यद्यपि माया का प्रबलतम मार जो है पड़ती है साधक पे, वो बार बार पुनः इसी में गिरता है, लेकिन वो फिर प्रभु जी की ऐसी करुणा कृपा होती है कि बेशक कई बार गिर करके भी वो रम नहीं पाता है। एक रमना होता, वो रमना तो उसी दिन हो जाता जिस दिन वो देख लेता, जिस दिन वो दिख जाता है, उसके बाद रमना तो इस संसार में प्रभु जी की कृपा से, अहित की कृपा है, यही हम कहेंगे इसी को। क्योंकि इतने हम लोग कहाँ थे, दाल रोटी खाते, क्या हम लोग की औकात है कि हम उस परमात्मा की बात करें, हा? बात करें और ऐसी बात करें कि उससे एकाकार होना और ये होना, हाँ, कोई छोटी बात तो है नहीं, अंतिम बात है, अंतिम बात है। और एक ही बात तो है जो परम सत्य है, बाकी कोई सत्य ही नहीं है। तो इतनी मतलब ऐसी इस जीवन की महिमा गरिमा है हमारी, और इस महिमा गरिमा को ना समझ के हम न जाने कितनी प्रकृति के कितने निम्तर आकर के हम चीज़ों की मांग रखते अपने जीवन में। बहुत कम मांग पाते हैं ईश्वर से। मांगना तो बढ़िया मांगो ना, मांगना ही है अगर तो सर्वश्रेष्ठ चीज़ मांगो, तो ताकि अच्छा रहे। हाँ, तो लेकिन हमें अभी सर्वश्रेष्ठता ही नहीं पता है, तो अपनी सर्वश्रेष्ठता को समझो, समझे। और ये सब चीज़ें तो प्रभु जी की कृपा से होती रहती हैं। जितनी संसार में साधक के थोड़ा सा भी तुम चलोगे, थोड़ा जब ध्यान आदि करते हो, तो प्रभु जी की कृपा से तुम्हारी सांसारिक समस्याएं जो हैं वो निश्चित ही हल होने लगती हैं। और एक ही नहीं, कई कई हल, मतलब समस्याएं तो बहुत जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि कुछ मत, लेकिन अनन्यता बहुत होनी चाहिए। अनन्यता की तो खैर ये बात हमने देखी है कि कुछ लोगों के काम बहुत बनते हैं, इतने बनते हैं कि उनके कोई काम ही नहीं रुकते हैं, जबकि वो तब बन जाते हैं। किसी किसी के नहीं बनते हैं, तो ना हम किसी के बनाते हैं ना हम किसी के बिगाड़ते हैं, हम तो देखते हैं बस। तो उसका हमको यही समझ में आता है कि उस सामने वाले की भी श्रद्धा बहुत काम करती है। श्रद्धा जैसी श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
वो उसी से ज्ञान प्राप्त करता, उसी से वो लौकिक कार्यों को भी कर लेता। श्रद्धा जितनी होती है उतने ही कार्य पूरे हो जाते हैं। और जिसकी श्रद्धा में थोड़ा सा संशय होता है तो संशय नहीं आने देते, या अनन्यता नहीं होती है। हमने इनको भी माना, उनको भी माना, उनको भी माना, उनको भी माना, तो जब बहुत लोगों को हम मान रहे हैं तो वो कहता अगला करेगा, वो कहेगा अगला करेगा। आप संसार में लोक में ही रीत देखिए, अगर माता पिता 10-5 होते हैं ना तो पता पड़ा कोई पालता भी ना हमको, वो कहता वो पाल देंगे, वो कहेगा वो पाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही माता पिता जैसे एक होते हैं, उनको पता होता कि ये मेरा ही दायित्व है, ये मुझे करना ही पड़ेगा, मेरा बच्चा है मुझे। ऐसे ही इष्ट को भी विवश होना पड़ता है उसके भक्त की, उसके सामने, अनन्यता के सामने। तो इसलिए भगवान ने जैसे कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर, जो मेरा अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतन पे बड़ा बल दिया गया है कि ताकि तुम्हारा एक तो रहे कोई। हाँ, तुम एक के चक्कर में, अनेक के चक्कर में एक का वही नहीं तुम्हारा, तुम्हें यही नहीं पता। और जहाँ इष्ट होता वहाँ अभिष्ट होता, वहाँ कभी खराब नहीं होता है, ये बात पक्की है। इष्ट होते हुए कभी अनिष्ट नहीं होता। लेकिन अभी हमारा इष्ट ही नहीं है, अभी हमें ये पता नहीं कि हमारा इष्ट है क्या। हमें तो सब अभिष्ट, हम बहुत लोगों से पूछते हैं, जैसे पूछते तुम्हारा इष्ट कौन है, तो उन्हें पता ही नहीं है। हम तो सबको मानते हैं, हम तो सबको मानते हैं। उनको लगता है जैसे हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हम तो सबको मानते हैं और हम बहुत छोटी बात कर रहे हैं कि एक जन को मानो। नहीं, ऐसा भ्रम पड़ता है कि ये कह रहे एक ही को मानो और हम तो सबको मानते हैं। नहीं, ये बात नहीं, भगवान कह रहे हैं ये बात, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। अनन्य चिंतन करो। उन्होंने स्पष्ट कहा, गीता का अब क्योंकि समय हो गया है, बात ही नहीं बन पाती, 8:30 हो रहा, क्या बोले हम। हाँ, जब बात आती थोड़ी तो उन्होंने खुद ही कहा गीता के 9वें अध्याय में, ये चापि अन्य देवता, जिसमें यह है कि जो देवता को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो भूतों को पूजते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, जो ऐसा करके पूजते हैं वो और मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है, जो मुझे पूजता है। इसलिए अर्जुन तो मुझे पूछ, तो देवी देवताओं को मत पूछ, स्पष्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अंतवत्तु फलम तेषां तद्भावत् अल्पमेधसाम्, क्योंकि देवताओं के पूजने वाले देवों को प्राप्त होंगे, और देवों को जो प्राप्त होंगे वो कहाँ तक जाएंगे? स्वर्ग तक। तम तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। फिर क्या होगा? स्वर्ग तक जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनके जब तक पुण्य है 1000 साल तक रहेंगे, 10,000 साल तक रहेंगे, बस सुख भोगेंगे। वहाँ कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं, जितना वो पूंजी है पुण्य की उतना भोग करके फिर से आएंगे मर्तलोक में। तो इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा गीता में कि तुम जो है देवी अंतवत्तु फलम, इनका जो माना कि इनको मैं ही दिलवाता हूँ, इनके द्वारा सब में मैं ही हूँ, क्योंकि मैं परब्रह्म हूँ। तो इसलिए मैं देवी देवताओं के द्वारा मैं ही देता हूँ सबको। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, लोग समझते हैं कि ये देवी देवता दे रहे हैं। तो इसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने सद्गुर सत्ता से बोली है ये बात, उन्होंने ऐसे नहीं सद्गुर तत्व में स्थित होकर बोले। तो यही बात हम कह रहे हैं कि सद्गुर तत्व यहाँ पर तत्व के रूप में कैसे कार्य करता है वो आप देखिए, समझिए। वही कह रहे हैं कि मेरा अनन्य चिंतन करो और इस बात से निकलो तुम, क्योंकि जन्मों से यात्रा तुम्हारी हो गई, तुम यही कर रहे हो। अब ये जो मिला है ये जीवन, अर्जुन से कहते हैं इसमें तुमको ये करना है कि अब तुम ये दोनों से ऊपर उठ जाओ, सत और असत दोनों से ऊपर उठो। जो युद्ध है वो यही है, प्रकृति और पुरुष दोनों से उठ करके मुझ परमात्मा में आ जाओ। ये यहाँ पर जो महाभारत का जो युद्ध है वो यही है कि ये कुछ भी था, वो कोई भी कारण बना, कौरव पांडव के बीच में कोई कारण बना, दोनों भाइयों के बीच, दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई हुई। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कोई भी कारण बने, अगर हम सबसे हट करके यहाँ आ जाए तो समझ लो वो जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य का क्षण होता है। वहाँ विषाद भी
परम सौभाग्य बन जाया करता है। और वो जीवन का अंतिम जो है प्राप्ति जो है, यत् योगेश्वरा कृष्ण यत् पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजय भूति ध्रुवानी मतिर्ममा, उसकी प्राप्ति करा देता। इसलिए जीवन में आए हुए दुख को, कष्ट को, विषाद को, ऐसे विपरीत क्षणों को हम कैसे उपयोग करें, नहीं, यही हमारी समझ लीजिए, अगर हमारा सौभाग्य है तो हम ऐसे सीजनों में आ जाते हैं, अन्यथा तो भाई दुख तो बने ही है सबके जीवन में, और नहीं तो हम दुख भोगते रहते हैं। ये बात हम पक्की गारंटी से कह सकते हैं कि प्रभु जी के चरणों में 1-2 साल रहो, सारे दुख तुम्हारे दर्द धीरे धीरे निपट जाए। एकदम वाली चमत्कार वाली बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि चमत्कार करके होना क्या है, हमें कौन से पुड़िया वाले बाबा बनने में, नहीं, भभूत वाले बाबा बनने हैं कि थोड़ी देर में हमारी हो जाए बाबाई। हमें तो सीधी सीधी जो हमको गुरु का काम है, तो गुरु का काम यही कि धीरे से दवाई दो, धीरे धीरे दो दवाई, और दवाई से रोग का निवारण हो जाए, नहीं, रोग का निवारण करना। हमें तो ये थोड़ी नहीं कि कोई अपनी प्रशंसा चाहिए, हमें तो चाहिए कि तुम्हारी नब्ज तो पकड़े में आए। पहले नब्ज पकड़ने में टाइम तो लगता ही, भाई रोग का निवारण करने में तो टाइम लगता है, नहीं, हाँ। तो इसलिए हम चाहते, हमारा यही रहता है अनुशासन कि भाई 1-2 साल तुम अगर टिक जाओ तो जरूरतमंद दुख दूर हो जाएंगे। योग के साधक हो गए तो योग पथ पे निकल जाओगे तो फिर तो क्या कहने, हाँ। और भोग के भी साधक हो गए तो कितने भोग के, कम से कम भोग में भी तो तुम ऊंचे पहुँचोगे, कुछ तो नीची कक्षा से थोड़ी तो ऊपर पहुँचोगे। कम से कम अपरा प्रकृति से में भी 2 तरीके के लोग हैं, एक रजोगुणी तमोगुणी, तो कम से कम सतोगुण में तो पहुँचोगे। कम से कम इतना तो प्रभु जी की कृपा से यहाँ आने से तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा कि तुम रजो तमोगुणी व्यक्ति तो नहीं रह पाओगे, कुछ तो अच्छे हो ही जाओगे। दोनों ही हाथ में लड्डू होते हैं हमारे प्रभु जी की चरण में आने पर, समझे, भोग भी हमारे हाथ में होता है और मोक्ष भी हमारे हाथ में होता है। और ऐसा ही करो कि उनके प्रति अपने को अनन्य भाव से समर्पित कर रखते हुए चलते रहो, जहाँ वो ले चले वहाँ चले चलो, ठीक है। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। आशीर्वाद है सभी को।